नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आप सभी के लिए आज एक इनऑर्गेनिक का टॉपिक लेके आई हूँ। और जो हमने शुरू से देखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ को अलाइन जो हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस भी ले आती हूँ। तो ये जो है जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका है। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक पोर्शन हमें पढ़ना है मेजर और माइनर के स्टूडेंट्स को। तो उसी का एक बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या नहीं। कई बच्चे फर्स्ट ईयर में जब आते हैं तो वो नीट और इन सब नीट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होती है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मे भी शायद सब लोग जानते होंगे क्योंकि हाल के सालों में सिलेबस के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ हुई है। कभी बच्चों का लोड कम करने के लिए कुछ तो कई बार पता चलता है कि अच्छा उन्होंने पी ब्लॉक पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बोराजीन है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड और जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन के भी नाम से जाना जाता है। और क्यों इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसके केमिकल रिएक्शंस क्या है, उसको हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसकी जो बहुत यूनिक केमिस्ट्री है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है B3N3H6 जिसमें अल्टरनेट्स पे BN 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 इस तरह का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको एक झटके में देखें तो बेंजीन जैसा दिखता है, जहां पे बस ये है कि बी और एन को कार्बन के हमारे एटम्स रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन एज इट इज रहता है। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन नाम दिया था ई विलबर्ग विबर्ग ने, जो एक साइंटिस्ट थे। और इनऑर्गेनिक बेंजीन कहने के पीछे बहुत सारे तथ्य थे जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम ये एक स्ट्रक्चर को देखते हुए चलते हैं। इट लुक्स लाइक बेंजीन, it acts a bit like benzene, but it hides a fascinating inorganic secret। तो ये मतलब इसमें कुछ है चीजें, जैसे मतलब अगर हमने इनऑर्गेनिक बेंजीन नाम दे दिया तो दिमाग में आएगा अच्छा यानी ये सारी चीजें बेंजीन जैसी होंगी, बट वैसा नहीं है। बट हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी बेंजीन से मिलती हैं, इसलिए उसको इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम दिया गया। बाय इनऑर्गेनिक बेंजीन कहने का पर्पस क्या है? The secret is that it has isoelectronic similarity। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंस्टेड ऑफ बराबर है। बोथ molecules share the exact same number of electrons। both feature a planar hexagonal ring जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बस यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन की जगह आपको 3 बोरॉन और 3 नाइट्रोजन एटम्स मिलते हैं। अब ये बोरॉन और नाइट्रोजन के आने से थोड़ी तो केमिस्ट्री बदलती है, वो हम आगे देखेंगे। अगर हम कंपेयर करें एक नजर में अगर फेस ऑफ देखें, द अल्टीमेट फेस ऑफ बिटवीन बेंजीन एंड बोराजीन, इट इज रिंग एटम्स। इट इज इन केस ऑफ बेंजीन इट इज होमोसाइक्लिक, कार्बन से ही चेन बनी हुई है जो हमारी रिंग है। बोराजीन में आपकी अल्टरनेटिंग बी एन एन बॉन्ड है तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड है इन केस ऑफ बेंजीन, बट इन केस ऑफ बोराजीन इट इज पार्शली डीलोकलाइज्ड। बॉन्ड्स जो है कार्बन कार्बन के केस में नॉन पोलर है, बोराजीन में ये पोलर होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है। रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है बेंजीन के केस में, बट यहाँ पे एडिशन की संभावना भी आती है। तो हम यहाँ पे आपने देखा कि एक तरफ हम थोड़ा सिमिलैरिटी भी बता रहे हैं और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि नहीं कुछ चीजें हमारी अलग भी है। प्लेनर ज्योमेट्री की बात हो चुकी, अब परफेक्टली फ्लैट 6 मेंबर्ड प्लेनर रिंग। एंड आप देखेंगे कि बोरॉन, 2 बोरॉन के बीच में एक आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है। BN 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 का आपको फ्रेमवर्क दिखता है। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। बी और एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। एन अपना लोन पेयर एक ऑर्बिटल में होल्ड किए रहता है। बोरॉन के पास एक एमटीपी ऑर्बिटल होते हैं। तो जिस तरह से हमारे बेंजीन में ओवरलैपिंग होती है पी ऑर्बिटल्स की, इसी तरीके से यहाँ पे भी ओवरलैपिंग होती है।
बट उतनी परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं कह सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरा जो होता है उतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि बी और एन में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो ओवरलैपिंग होती है बट उस तरह की परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं होती। तो आप यहाँ पे देखेंगे देयर इज अ डेटिव बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरॉन, एंड it is very beautifully shown by sharing is caring. How do we get that double bond character? Side-wise overlap. The filled p orbital of nitrogen overlaps with the empty p orbital of boron. Nitrogen donates its lone pair to boron, and a coordinate dative bond is formed, and we get a pi bond. The pi electron cloud जिसकी हम बात कर रहे थे, unlike benzene perfect sharing, where borazine has partial delocalization because nitrogen orbitals are of lower energy than borons. Electrons are pulled towards nitrogen due to its higher electronegativity. इसकी वजह से जो पाई बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी वीकेंड होती है इन कंपेरिजन टू आपके बेंजीन के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोरॉन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, ऑर्बिटल्स का नाइट्रोजन जो है लोअर एनर्जी देन बोरॉन के होते हैं, तो इस वजह से परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जो हमारा जो बॉन्ड लेंथ है बीएन के बीच का, इट इज फाउंड दैट 1.44 एंगस्ट्रॉम, जो कि एक सिंगल बॉन्ड दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम और एक डबल बॉन्ड 1.36 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन का एक है। तो फिर जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा 120 डिग्री के होता है, और हमारा जो सीसी बॉन्ड लेंथ होता है जब डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो वो 1.42 होता है। तो यहाँ पे भी एक लगभग सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। अगर इनकी फिजिकल स्टेट और इस तरह की प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो इट इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, boiling point is around 64.5 degrees Celsius, melting point minus 58 degrees Celsius. It decomposed down at 80 degrees Celsius, and the molecular weight is 78 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, पर मोल की बात होगी। अब बात आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें कि सबसे पहला फेमस है स्टॉक एंड पोलेंट्स मेथड। और इसमें क्या करते हैं, हम डाइबोरेन और अमोनिया को लेते हैं इन 1:2 रेशियो में, और पहले एडक्ट बनता है, और एडक्ट को जब हीट करते हैं अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस तो हमको मिलता है आपका बोराजीन। यील्ड इज वेरी लो ड्यू टू द साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड पॉलीमरिक बाई प्रोडक्ट्स। सो बाई प्रोडक्ट्स बनने की वजह से इसकी यील्ड इतनी अच्छी नहीं होती है। दूसरी सिंथेसिस है, इसमें बोरॉन ट्राइक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को इन क्लोरोबेंजीन के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं, और तब हमको मिलता है आपका ट्राइक्लोरोबोराजीन, मतलब डेरिवेटिव मिलता है। और द डेरिवेटिव विथ लिथियम बोरोन बोरॉन हाइड्राइड से जब हम करते हैं तो हमको बोराजीन मिल जाता है। तो पहले एक डेरिवेटिव मिलता है क्लोरो ट्राइक्लोरोबोराजीन का, और उसको हम जब रिड्यूस कराते हैं तो हमको बोराजीन मिल जाता है। लैब सिंथेसिस की बात करें कि want to make it in the lab, here is the most straightforward route, which is mix the lithium borohydride and ammonium chloride and the heat in vacuum at exactly 230 degrees Celsius, आपको 30% हीट का बोराजीन मिल जाता है। रिएक्टिविटी की बात करें, जैसा कि हमने कहा कि बेंजीन के केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में बॉन्डिंग है, इस वजह से यहाँ पे पोलर बॉन्ड्स बनते हैं। और पोलर बॉन्ड्स बनने की वजह से यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसलिए पोलर बॉन्ड्स बन रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी बोराजीन इज हाईली रिएक्टिव एंड एंथुजियास्टिकली अंडरगोस एडिशन रिएक्शन। तो ये एक डिफरेंस है जो बेंजीन और बोराजीन में। एक और डिफरेंस है, मतलब जो इसको और क्या कहते हैं और सपोर्ट करता है कि व्हाई इट अंडरगोज एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन जैसे कि HCl और HBr के प्रेजेंस में, तो आप देख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NO कोई कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं होती है। बोराजीन में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl और HBr ऐड हो जाते हैं, बिकॉज बोरॉन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव द नेगेटिव Cl ऑफ Br स्पेसिफिकली अटैचेस टू द बोरॉन एटम। तो इस तरीके से आपका एक तरह की बॉन्डिंग हो जाती है, और आपको प्रोडक्ट में B3N3H9Cl3 आपको मिल जाता है। ठीक है,
एडिशन रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी होता है उसी तरीके से। तो इट प्रूव्स दैट ड्यू टू द पोलर बॉन्ड्स मेक इट हाईली वल्नरेबल टू द एडिशन रिएक्शन, जो कि बेंजीन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे भी आपको ट्राइब्रोमो एंड ट्राइब्रोमो बोराजीन का डेरिवेटिव होता है। हाइड्रोलिसिस की बात करें, हाइड्रोलिसिस जब होती है तो हाइड्रोलिसिस मतलब व्हेन इट एक्सपोज टू वाटर तो इट गिव्स बोरिक एसिड, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस निकलती है। पायरोलिसिस अगर इन प्रेजेंस ऑफ हीट में अगर हम इसको बर्न कराते हैं, व्हाट हैपेंस इफ वी हीट इट अबव 340 डिग्री सेल्सियस, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्रेकिंग इट फ्यूज इनटू मच लार्जर स्ट्रक्चर्स and these resulting complex structures are the boron nitrogen analogues of डाइफेनिल एंड नैप्थलीन। जैसे बेंजीन के केस में बनता है उस तरीके से यहाँ पे भी आपको एनालॉग्स देखने को मिलते हैं। So let's revise this borazine topic. What is the famous nickname for borazine? Yes, it is inorganic benzene. What type of hybridization is found in both the boron and nitrogen atoms? It is sp2. Why does borazine undergo addition reaction while benzene does not? Because it has BN bonds which are distinctly polar. So, हमारी तरफ से एक टिप है कि always remember structure dictates function. If you understand the polarity of the BN bond, you will never have to memorize its reaction. So I think you all have got this, and हम फिर से किसी छोटे वीडियो के साथ मिलेंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा है कि छोटे छोटे टॉपिक्स को लेते हैं और उसको साथ पढ़ें और उसको देख लिया आपने एक बार, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है कि कैसी चीजें हैं। तो हम फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे और आपको फिर किसी नए टॉपिक पे कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।